जय हिंद दोस्तों, मैं विक्रम आपका भाई आपका दोस्त। आज हम बात करेंगे समुच्चयों पर संक्रिया की और इसके साथ ही हम बात करेंगे वेन आरेख की या वेन डायग्राम की। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। आइए दोस्तों अब बात करते हैं, देखिए समुच्चयों पर संक्रिया की। समुच्चयों पर संक्रिया क्या होती है या ऑपरेशंस ऑन सेट क्या होते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा संख्याओं के साथ क्या होता है, जोड़, बाकी, गुणा, भाग। ऐसा ही समुच्चयों के साथ भी होता है, लेकिन उन्हें हम अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें पहले की, तो आपको दिया गया है समुच्चयों का संघ या सम्मिलन। समुच्चयों का संघ, संघ का मतलब होता है यूनियन, संघ का मतलब होता है यूनियन। तो यहाँ से हमने संघ से याद रखा, संघ का मतलब क्या होता है, यूनियन। अब यूनियन को किस तरह से दर्शाते हैं, यूनियन को दर्शाते हैं हम इस तरह से, यू की जैसे। यूनियन को दर्शाते हैं यू से। इसका मतलब क्या होता है, देखिए यूनियन का मतलब क्या है, ए एक समुच्चय है, बी एक दूसरा समुच्चय है, और इन दोनों के अगर हम यूनियन की बात करें तो इसका मतलब क्या है कि x एक अवयव है जो x a में से भी हो सकता है या x b में से भी हो सकता है, या हम बोल सकते हैं कि x जो है वो a में से हो सकता है या b में से हो सकता है। इसे किस तरह समझोगे आप, इसे एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये x एक लड़का है, ठीक है, x एक लड़का है, या इसे हम अवयव से समझें तो आपको जल्दी समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा यूनियन की बात चल रही है, a एक समुच्चय है और इसके अवयव है 1 2 3 और 4, और b एक समुच्चय है जिसके अवयव है 5 6 7 और 8। अगर मैं इसके A यूनियन B की बात करूं तो A यूनियन, यूनियन मतलब संघ, संघ मतलब सब के सब। तो यहां पर क्या जितने भी अवयव है 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब के सब अवयव आ जाएंगे। लेकिन हमने क्या कहा कि एक अवयव, कोई सा भी एक अवयव, तो वो एक अवयव x, इसे हम मान लेते हैं 2। दो या तो A में से हो सकता है, ये तो A में है आप देख सकते हो, या अगर हम बात करें किसी और अवयव की 5 की तो वो हो सकता है B में से। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है A यूनियन B का मतलब है वो सभी अवयव जो A में भी आते हों और वो सभी अवयव जो B में भी आते हों। तो A और B के जितने भी अवयव है उन सब को सब जब एक साथ लिख दिया जाता है तो उसे हम बोलते हैं A यूनियन B। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात क्या है, मान लीजिए A के अंदर कोई अवयव है और वही अवयव B में भी आ रहा है। ध्यान से सुनिएगा, अगर A का कोई अवयव B में भी आ रहा हो तो हम 2 बार नहीं लिखते हैं, हम एक ही बार लिखेंगे उसको। मान लीजिए यहाँ पर है A 1 2 3 और यहाँ पर है B 2 3 4। तो A यूनियन B की अगर हम बात करेंगे तो 1 2 3 और 4 आएगा। ऐसा नहीं है कि 3 और 4 2 बार आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये इस तरह से आपको ध्यान रखना है। यूनियन का मतलब होता है संघ, संघ का मतलब होता है जोड़ा, यानी कि सभी लोगों का एक समूह। क्लियर। चलिए अब इस संघ पर यानी कि इस यूनियन पर या इस सम्मिलन पर एक संक्रियाएं होती है। कौन कौन सी संक्रियाएं होती है उसकी हम बात करेंगे। कौन कौन सी संक्रियाएं हैं, देखिए पहली अगर हम बात करें तो A यूनियन A बराबर A ही होता है। A एक समुच्चय है और अगर दूसरा A है वो भी एक समुच्चय है। उन दोनों का अगर मैं यूनियन करूंगा तो मुझे एक ही मिलेगा। सिंपल सी बात है। A अगर 1 2 3 4 है, इसका यूनियन करा इसी के साथ में, इसे आप इस तरह समझिए, A आपके पास है 1 और 2 और मैं A यूनियन A कर रहा हूँ, यानी कि इन दोनों का यूनियन कर रहा हूँ, तो मुझे 1 और 2 ही प्राप्त होगा। तो 1 और 2 क्या है, A, इसलिए हमने क्या लिखा कि A यूनियन A बराबर कितना हो सकता है, A हो सकता है। एक बात और इम्पॉर्टेंट, इसको पढ़ते कैसे हैं, इसको पढ़ते हैं A संघ B या A यूनियन B या A सम्मिलन B, इस तरह से इसे पढ़ा जाता है। ठीक है। अगर हम बात करें दूसरे की तो A है एक समुच्चय, उसका हम संघ कर रहे हैं, उसका सम्मिलन कर रहे हैं U के साथ में। U क्या है, उसमें सभी अवयव आते हैं, तो क्या आएगा, सभी अवयव आएंगे। क्लियर हुआ। इसी तरह से A है और फाई है, इन दोनों के बीच सम्मिलन A सम्मिलन फाई है, तो आपके पास क्या मिलेगा, A, क्योंकि फाई क्या है, फाई आपके पास क्या है, फाई आपका रिक्त समुच्चय होता है। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको ये बताया था। अगर हम बात करें A यूनियन B की, तो A यूनियन B या A सम्मिलन B को B सम्मिलन A लिखेंगे तो भी एक ही बात पड़ती है, दोनों अलग अलग नहीं हैं।
ए यूनियन बी है और बी यूनियन सी है, तो आप इसे किस तरह से लिख सकते हो? आप इसे लिख सकते हो ए यूनियन बी यूनियन सी। समझ में आया? आपने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर आपने पहले ए और बी का यूनियन किया और फिर उसके बाद बी और सी का यूनियन किया, तो ये और ये आपस में क्या होते हैं? इक्वल होंगे। इसी तरह अगर हम बात करें, यदि ए का उपसमुच्चय, ये ध्यान रखना, ये लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, उपसमुच्चय का साइन होता है ये वाला, और अगर ये भी लग गया तो इसका मतलब उन दोनों में जो अवयव हैं वो क्या हैं? बराबर हैं। ठीक है, तो ये है ए यदि उपसमुच्चय है और बराबर ही है बी का, तो ए यूनियन बी बराबर कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। और ए अगर उपसमुच्चय है एक्स का और बी भी उपसमुच्चय है एक्स का, तो ए और यूनियन बी जो है वो किस में से आएंगे? या ए यूनियन बी जो है वो उपसमुच्चय होगा किसका? एक्स का। क्लियर हुआ? इसी तरह अगर हम बात करें दूसरे की, दूसरा क्या है आपके पास? समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। इसे आप ध्यान रखना इंटरसेक्शन से, ये मैं आपको वेन आरेख में बहुत अच्छे से समझाऊंगा, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आपको अगर ये एक बार कंसेप्ट वेन आरेख से समझ में आ गया तो आपको ये सब याद नहीं करने पड़ेंगे, तब आप डायरेक्ट वो सीखोगे, लेकिन ये थ्योरेटिकल पार्ट आपको जानना थोड़ा बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए देखिए, अब सबसे हम पहले बात करते हैं कि होता क्या है। सर्वनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन। आप इसको ध्यान रखोगे किससे? कॉमन से। और कॉमन का मतलब आपको पता ही है क्या होता है? उभयनिष्ठ। तो यहां पर देखो, इसको पढ़ते किस तरह से? ए और ये ऊंधा वाला यू बनाते हैं ना, यू को अगर हम उल्टा कर देंगे तो ये बन जाता है सर्वनिष्ठ। सर्वनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन। क्लियर? अब जैसे एक्स है, एक्स ए में से भी बिलोंग कर सकता है और एक्स बी में से भी बिलोंग कर सकता है। अगर इसे हम पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे किस तरह से? ए सर्वनिष्ठ बी। अगर हम सर्वनिष्ठ पर संक्रिया की बात करेंगे तो देखो, ए का अगर हम सर्वनिष्ठ करेंगे ए के साथ तो ए ही प्राप्त होता है। ए का सर्वनिष्ठ करेंगे बी के साथ और बी का सर्वनिष्ठ करेंगे ए के साथ तो आपको बराबर प्राप्त होगा, अलग अलग प्राप्त नहीं होगा। ये आपको वेन आरेख में बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इस तरह से हम उसमें दर्शाते हैं इसको, ये वाला भाग। ठीक है, ए का सर्वनिष्ठ बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, और या फिर ए का पहले बी के साथ कर लिया और फिर जो आया उसका सी के साथ कर लिया, ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर। तो ए का सर्वनिष्ठ यूनियन के साथ होगा तो ए की बात करेंगे। यदि ए का ए उपसमुच्चय है बी का, और तब क्या होगा? ए जो है वो सर्वनिष्ठ होगा बी के साथ, कितना आएगा? ए सर्वनिष्ठ बी कितना आएगा? आपको ए प्राप्त होगा। ए सर्वनिष्ठ अगर 5 है तो 5 प्राप्त होगा। ए सर्वनिष्ठ बी, ये पूरी वैल्यू है, ये पूरा अगर उपसमुच्चय है ए का तो ए सर्वनिष्ठ बी जो है वो कितना होगा? उपसमुच्चय होगा किसका? बी का। अब मुझे पता है ये आपको समझने में थोड़ी बहुत दिक्कत आई होगी, क्योंकि ये लैंग्वेज की फॉर्मेट में मैंने आपको बताया। यही चीज़ अगर मैं आपको संख्याओं में बताऊंगा तो आप इस चुटकियों से याद कर लोगे इसे। तो एक बार इसकी थ्योरी थोड़ी सी पढ़ेंगे और उसके बाद हम पूरे एग्जाम्पल देखेंगे कि किस तरह से इसे। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं समुच्चय के अंतर की और समुच्चय के पूरक की या कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट किस तरह से करना है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं समुच्चयों का अंतर या डिफरेंस ऑफ सेट। दो समुच्चय ए तथा बी का अंतर, इसे हम ए माइनस बी से प्रदर्शित करते हैं। ए माइनस बी का मतलब ये मत समझ लेना कि ए के अवयव में से बी के अवयव को घटाना है। यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पूरे समुच्चय की। जैसे आपके पास मान लीजिए 5 है, 3 घटाना है, तो आप कैसे लिखोगे? 5 माइनस 3 2। यहाँ पर थोड़ा अलग कंसेप्ट है, क्योंकि समुच्चय क्या है? समुच्चय आपके पास है सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह। तो यहाँ पर हम किस तरह से करेंगे? अच्छा, दो समुच्चय ए तथा बी का अंतर ए माइनस बी से प्रदर्शित करते हैं। ए माइनस बी बराबर एक्स कॉलन एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स इज नॉट बिलोंग्स टू बी। एक्स है जो ए में तो आता है लेकिन बी में नहीं आता है। अब इसे इस तरह समझिएगा। देखिए, मान लीजिए ए आपके पास एक समुच्चय है, इसमें लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। और बी आपके पास एक दूसरा समुच्चय जिसमें लिखा हुआ है 1 3 5 7 9। तो a माइनस बी की अगर आप बात करोगे तो क्या करोगे? a के वो अवयव या b के वो अवयव जो a में आते हैं, वापस ध्यान से सुनिएगा, b के वो अवयव जो a में आते हैं उन्हें हटा दीजिए। वापस बोल रहा हूँ, b के वो अवयव जो a में आते हैं उन्हें हटा दीजिए।
तो b के वो अवयव जो a में आते हैं उन्हें हटा दीजिए। तो a माइनस बी की बात करूँगा तो कौन से अवयव आएंगे, b के अवयव जो हैं वो इसमें से हटा दीजिए, तो ये बच जाएगा 2, 4, 6, 8, 10। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। क्या करना है, जिसको जो समुच्चय है आपके पास, जैसे a एक समुच्चय है, b एक दूसरा समुच्चय है, तो b a माइनस बी अगर आपको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, b के वो अवयव जो a में आते हैं उन्हें आप हटा दीजिए, आपके पास a माइनस बी आ जाएगा। इसी तरह अगर हम बात करें समुच्चयों के पूरक की या कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, तो इसे हम दर्शाते हैं, पूरक का जो मतलब होता है ये पूरक, इसे हम इस तरह से दर्शाते हैं। इसका मतलब है इसे छोड़कर बाकी सब कुछ लेना है। जैसे मान लीजिए u आपके पास है प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, ठीक है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। u क्या है आपके पास, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल मतलब सार्वत्रिक का समुच्चय। और मान लेते हैं a आपके पास क्या है, a आपके पास एक संख्या है और जिसे हम मान लेते हैं सम प्राकृत संख्या, ठीक है, सम प्राकृत संख्या। अब यहां पर अगर a के पूरक की बात होगी ना तो आपको क्या करना है, सिंपल सा, a क्या है सम प्राकृत संख्या, u क्या है प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं उनमें से a है प्राकृत संख्याएं। तो बची हुई कौन सी है, बची हुई सारी क्या होंगी, विषम प्राकृत संख्या। तो आप इसे क्या बोल सकते हो, a का जो पूरक होगा वो क्या होगा, विषम प्राकृत संख्या। अगर आपको ये नहीं समझ में आया है तो आप एक सिंपल सा काम कीजिए, इसी उदाहरण की तरह से भी ले सकते हो। मान लीजिए इसे मैं इस तरह से देखता हूँ, मान लीजिए a आपके पास ये है, अब a के पूरक की बात करूँगा मैं, तो उसके लिए आपको u पता होना चाहिए। मान लीजिए मैंने u इसमें मान लिया, u एक संख्या है और ये प्राकृत संख्याओं में से आ रही है, ठीक है। तो a क्या है, अब आपके पास 1 से लेकर 10 तक की संख्या है, तो आपको क्या करना है, इसके पूरक की बात कर रहा हूँ ना, तो पूरक में क्या होगा, 1 से 10 तक की संख्याओं को छोड़ दो, इनको हटा दो, तो a का जो कॉम्प्लीमेंट होगा, a का जो पूरक होगा वो 11 से चालू होगा और अनंत तक जाएगा, जहाँ तक प्राकृत संख्याएं चलती है। समझ में आया, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ऐसे इस तरह से। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ रहा होगा। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब हम बात करते हैं पूरक समुच्चय के गुणधर्म की। गुणधर्म क्या होता है, यदि u एक सार्वत्रिक समुच्चय है, अगर उपसमुच्चय है किसका, a का, तब क्या होगा, a का जो पूरक होगा वो कितना होगा, फाई। और फाई का मतलब क्या होता है ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। a जो है वो आपके पास यूनियन है, सम्मिलन है, किसके साथ, a के पूरक के साथ। अब इसे इस तरह से समझिए, a आपके पास मान लीजिए सारी सम संख्याएं, ठीक है, a का पूरक हो गया सारी विषम संख्या है, उन दोनों को अगर आप जोड़ दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, u क्या है आपके पास, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। सिंपल सी बात। इसी तरह a है, और अगर इसके सर्वनिष्ठ की बात करें a के पूरक के साथ में, क्योंकि दोनों में कॉमन नहीं आएगा, ऐसे इस तरह से समझिए कि मान लीजिए a आपके पास है एक, ये क्या है आपके पास, सर्वनिष्ठ। सर्वनिष्ठ मतलब क्या, मैंने आपको क्या बताया था, कॉमन। कॉमन का मतलब, अब मुझे एक बात बताइए, कोई संख्या है और उसका पूरक है, तो उन दोनों में से कॉमन तो कुछ आ ही नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि पूरक का मतलब ही होता है कि उसे छोड़कर, तो जब आप उसे छोड़ दोगे तो इसका मतलब हुआ कि उन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए मैंने a लिख लिया सम प्राकृत संख्या है, ठीक है, और मान लीजिए आपके पास a का पूरक है विषम प्राकृत संख्या है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, इन सम प्राकृत संख्या और विषम प्राकृत संख्या में से अगर मैं कॉमन की बात करूं a और a का पूरक, इन दोनों में से कॉमन की बात करूं, सम प्राकृत संख्या लिखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 इस तरह चलता रहेगा। विषम प्राकृत संख्या 1, 3, 9, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 इस तरह से चलेगा। मुझे एक बात बताइए, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा। जब कुछ ही नहीं आ रहा तो आप उसे लिख सकते हो कि इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं आएगा, इसका मतलब इन दोनों में क्या आएगा, फाई। क्लियर। इसी तरह से देखिए नेक्स्ट वाला, अगर फाई जो है उसका पूरक किसके बराबर हो, u के बराबर। u क्या है, सर्वनिष्ठ, सर्वनिष्ठ क्या, अब यूनियन, सम्मिलन, तो u का पूरक जो होगा वो क्या होगा, फाई। इसी तरह से अगर a का पूरक है और उसका एक बार वापस पूरक कर दिया, ठीक है, तो आपके पास वापस आपको a ही प्राप्त हो जाएगा। समझने के लिए आप ऐसे देख लीजिए, 1 से 10 तक की संख्याएं हैं, ठीक है।
u मान लेते हैं हम 1 2 3 4 5, ठीक है। a हमने मान लिया 1 2 और 3, तो a का पूरक क्या हो गया, 1 2 3 को छोड़ दो, कितना बचा 4 और 5, ठीक। अब ये क्या बोल रहा है कि a का पूरक और उसका वापस पूरक, अब इसको भी हटा दो। अगर मैं बात कर रहा हूँ इसके एक बार और पूरक कर देंगे तो इसका मतलब है ये 4 और 5 ये दोनों भी हट जाएंगे, आपके पास क्या आ जाएगा, वापस वही की वही संख्याएं आ जाएगी सारी की सारी। कौन सी, अगर मैं 4 और 5 इसमें से देखो ध्यान से, इसमें से ध्यान से देखना, 4 और 5 को अगर हटा देता हूँ, a का पूरक और इसका एक बार और पूरक कर दिया, 4 और 5 को अगर इसमें से हटा दूंगा तो बचेगा कितना, 1 2 और 3। ध्यान से देखो 1 2 3 क्या है, a है, इसका मतलब a का पूरक और उसका भी पूरक कितना होता है, a। क्लियर हो रहा है, बहुत सिंपल सा है, आप लॉजिक से करिए, थोड़ा सा लॉजिक लगा के करिए। आप कुछ खुद के भी एग्जाम्पल बना सकते हो, ज़रूरी नहीं है मैं जैसा बता रहा हूँ आप वैसा ही करो, आपकी जैसी इच्छा होती है आप वैसा करो। बस मुझे बता देना, मैसेज छोड़ देना व्हाट्सएप पे कि सर मैंने इस तरह से किया है, क्या ये सही है। व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा होगा। चलिए अब हम बात करते हैं किसकी, वेन आरेख की। छोटा सा कंसेप्ट है, जल्दी से समझते हैं और आपको कुछ नया सिखाने की कोशिश करते हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं वेन आरेख की, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में भी यूज़ में आएगा। देखिए होता क्या है वेन आरेख, वेन आरेख क्यों काम में लिया जाता है। अभी तक आपने जो थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा था ये उसी का छोटा सा वर्जन है, मतलब आपको थ्योरी याद नहीं करनी है, आप इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हो, डायरेक्ट कर सकते हो बिना, आपको सिर्फ देखना है कि डायग्राम ऐसा है तो इसका मतलब डायरेक्ट उसका आंसर लिखना है। अब इसे समझना है कि किस तरह करना है। देखिए वेन डायग्राम क्या होता है, सबसे पहले इसे आयत के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। एक एक चीज़ बता रहा हूँ कि क्या क्या आपको ध्यान रखना है, और बहुत बेसिक सा, बहुत ही बेसिक है, मतलब आपको बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो वेन आरेख को हम इस आयत के डब्बे से दर्शाते हैं, वेन आरेख को हम इस आयत के डब्बे से दर्शाते हैं। क्लियर हुआ। इस आयत के डब्बे में मैंने यहाँ पर u लिखा है, इस u का मतलब होता है सार्वत्रिक समुच्चय, यानी इसमें सारे नंबर आ गए, सारे नंबर जिसकी भी हम बात करेंगे वो जितने भी नंबर है वो सब इस u के अंदर आ गए। क्लियर हो गया। अब जब हम किसी समुच्चय की बात करेंगे, यानी कि जैसे मान लीजिए u एक सार्वत्रिक समुच्चय है, a उसका एक भाग है, इसको थोड़ा सा और समझते हैं। फ्रूट की दुकान पर गए, ठीक है, तो फ्रूट तो बहुत सारे होते हैं, फल जो है वो बहुत सारे होते हैं। मान लीजिए मैंने उसमें से अंगूर ले लिए, तो अंगूर एक समुच्चय हो गया, आप समझ रहे हो उसको, अंगूर एक समुच्चय हो गया। जैसे हरा अंगूर अलग होता है, काला अंगूर अलग होता है, तो वो क्या है, समुच्चय हो गए। समझ में आ रहा है आपको कि पूरे फलों का एक ग्रुप, और उसमें से अब जैसे यू क्या है, सारे फल मान लिए मैंने, उसमें से अगर मैंने बात करा अंगूर की तो वो एक समुच्चय हो गया। तो वैसा ही यहाँ पर इसे देखिए, ये पूरा एक वेन आरेख होता है जिसको हम यू से दर्शाते हैं, आयत के तेरे डब्बे में होता है, इसके अंदर जो भी होता है वो उसका उपसमुच्चय होता है। जैसे ए जो है ना वो उपसमुच्चय है किसका, यू का। अगर कहीं पे नहीं भी लिखा हो तो आपको समझना है कि वो यू ही है, यू का मतलब सार्वत्रिक समुच्चय। हो सकता है आपको ये अंदर देखने को मिले, हो सकता है आपको बाहर देखने को मिले, डब्बे में कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन यू जरूर होगा। ठीक है, अब इसे समझिए, जैसे u क्या है, 1 2 3 4 5 6, और a क्या है, 1 3 5। तो ये पूरा a का गोला, a एक समुच्चय बन गया जिसमें 1 3 और 5 आ गया। अब 1 3 5 आ गया तो बाकी संख्याएं क्या है, बाकी संख्याएं इसी डब्बे में आएगी, लेकिन वो इस समुच्चय के बाहर आएगी। समझ में आ गया। अब अगर आपको ये दिख गया तो ये याद करने की जरूरत ही नहीं है, समझ रहे हो आप इस चीज को, बहुत बेसिक सा है। और इन फिगर्स को, इन जितने भी आपके पास चित्र दिए गए हैं, इनको याद कर लीजिए, इनको दिमाग में बैठा लीजिए, एक आध बार प्रैक्टिस कीजिए। ये 2 2 के फिगर है, 3 3 के आएंगे तो हम 3 के भी बहुत अच्छे से करेंगे, लेकिन 2 के आना आपको बहुत जरूरी है। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखिए, u क्या है, 1 से 10 तक की संख्या है, ये यानी कि ये आयत के डब्बे के अंदर आएगी 1 से 10 तक की सारी संख्या है। अब इसमें से a एक समुच्चय, b एक समुच्चय, a एक समुच्चय जिसमें लिखा हुआ है कितना है, 1 2 3, तो a एक समुच्चय है जिसमें 1 2 और 3 हमने यहाँ लिख दिया। b दूसरा समुच्चय जिसमें 3 4 5 6 है, तो 3 4 5 6। अब यहाँ पर ध्यान देना, मैंने 3 को लाल कलर से लिखा है, इसका मतलब है कि ये इसका कॉमन है, ये इसमें उभयनिष्ठ है। जब एक समुच्चय ये रहा, दूसरा समुच्चय ये रहा, इनका जो कॉमन भाग होता है उसके अंदर उस संख्या को लिखते हैं हम जो दोनों के अंदर आ रही हो। तो 3 को इसके साथ भी गिनेंगे, 3 को इसके साथ भी गिनेंगे। मान लीजिए आप मुझे भी कहीं देख रहे हो, आप किसी घर के अंदर बैठे हो, आपकी दीवार और आपके पड़ोसी की दीवार एक ही है, ठीक है, तो वो कॉमन दीवार हो गई जो आपके लिए भी काउंट होगी, जो पड़ोसी के लिए भी काउंट होगी। समझ में आ रहा है। अब देखिए
1 से लेके 10 तक के हैं। अब इनमें से क्या है, इसको और अच्छा करूँ थोड़ा सा, आप स्कूल जाते हो, स्कूल में आपकी पूरी स्कूल है जिसमें 1 से लेके 12वीं कक्षा तक के बच्चे हैं। तो ए आपके पास कुछ क्लास के बच्चे यानी 11वीं कक्षा के बच्चे, बी आपके पास 6ठी कक्षा के बच्चे। अब बाकी के बच्चे कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, है तो बच्चे ही ना। तो आप इसे किस तरह से लिखोगे, ये आपकी स्कूल है, इसको मैंने यू से प्रदर्शित कर दिया। एक कक्षा 12 के बच्चे हैं, ये मैंने 12 लिख दिया, कक्षा 12, ठीक है। जो भी बच्चे हैं वो, यहाँ पर कक्षा 6 लिख दिया। अब अगर इनमें से कॉमन तो कोई आएगा ही नहीं, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कॉमन मत बनाना, ये इस तरह से बनेंगे अलग अलग। ये कक्षा 6 12 के बच्चे, ये कक्षा 6 के बच्चे, ठीक है। अगर कोई कंडीशन होगी, जैसे मान लीजिए डांस कंपटीशन की बात कर रहे हैं, कक्षा 12 के कुछ बच्चों को डांस आता है लेकिन कक्षा 6 के कुछ बच्चों को भी डांस आता है, तो जब इन दोनों केस की बात करेंगे तो इन दोनों में इस तरह का बनेगा, ठीक है। अब देखो, जो कॉमन था वो कॉमन लिख दिया। अब बाकी के जो बचे हुए 7 8 9 वो भी तो आएंगे ना, तो 7 8 9 और 10 इनको बाहर लिख दो। ऐसा जरूरी नहीं मैंने यहाँ लिखा, आपकी इच्छा हो जाए लिख दो। इस डब्बे को छोड़कर, यानी कि इस डब्बे के अंदर ही लिखना है, लेकिन इन समुच्चयों को छोड़कर जो भी जगह बच रही है आप वहाँ लिख दो। इसी तरह ए क्या है, उपसमुच्चय बी का, तो ये ए जो है छोटा बच्चा है, बी की, बी क्या है इसका बाप है, ए क्या है बच्चा है, तो आप क्या बोलोगे कि आपके पास जो बी बाप है उसी का ए एक भाग है, छोटा सा भाग, इसलिए ए अंदर छोटा सा, बी बड़ा सा। अब ये देखो, ए यू बी का निरूपण, यू मतलब यूनियन या संघ सम्मिलन। अब इसका निरूपण कैसे करते हैं, यूनियन का मतलब होता है सारे के सारे, ए के सारे अवयव, बी के सारे अवयव। अब मान लीजिए ए मैंने मान लिया विषम संख्या मान लेते हैं या सम संख्या मान लेते हैं, बी आपके पास कोई संख्या है, समुच्चय है दूसरा, और इन दोनों की यूनियन की बात करेंगे तो ए के सारे अवयव लेंगे, बी के भी सारे अवयव लेंगे। अगर मैं इसके कॉम्प्लीमेंट की बात करूं तो सिर्फ इसको ले लेंगे और बाकी सबको छोड़ देंगे। समझ में आ रहा है? हो सकता है आपको नहीं आए, 1 2 बार वीडियो को वापस रिवाइज करके देखना, फिर भी नहीं आता है, आपका भाई हमेशा हाजिर है। आपको क्या करना है, फ़ोन उठाना है, व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, सर इस टाइम पर ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई, प्लीज़ इसे एक बार एक्सप्लेन कीजिए। अब जैसे यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें तो ये दूसरा वाला भाग किसका है, ये किसका था, यूनियन का, और ये किसका भाग है, ये है सर्वनिष्ठ का। मैंने बताया था इसके अंदर कॉमन आया, तो ये कॉमन भाग है जो ए में भी आता है, जो बी में भी आता है, ठीक है। इसी तरह से ये तीसरा है, इसको अंतर बोलते हैं। अगर ए में से बी को उठाएंगे तो आप ध्यान से देख सकते हो, मैंने केवल ए वाले भाग को लाइन खींच रखा है, बी वाले भाग में लाइन नहीं है, इसका मतलब ए में से बी को हटा दिया। अगर मैं सिर्फ बी में खींचूंगा और ए को हटा दूंगा तो इसका मतलब है बी माइनस ए हो जाएगा। ए के पूरक की बात करें तो ए जो है उसको छोड़ दो, ए समुच्चय को छोड़ दिया, बाकी का जो बचा हुआ है पूरा यू, ये आपके पास क्या बन जाएगा, ए का पूरक। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अब हम बात करेंगे केवल क्वेश्चंस की। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ रहा होगा। 1 2 बार प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चंस को मार्क कीजिए, ये आपके बहुत एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। शेयर ज़रूर कीजिए अपने व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और भी अदर सोशल मीडिया है, जहाँ पर भी हो आप ज़रूर इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद।